तो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फिगिंग इनटू अनदर वीडियो। तो मैंने अपने 12 प्रो मैक्स को सेल कर दिया जिसको मैंने बाय किया था 3 जनवरी 2021 और 2 साल तक इसको यूज करने के बाद जब मैंने सेल किया तो मैंने इसमें लॉस नहीं किया, उल्टा प्रॉफिट किया और ले लिया 14 प्रो मैक्स। और मेरे साथ साथ नोमी एफएम ने भी सेम मोबाइल ले लिया। तो ये सारा सीन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट स्टोरी में, जिसको सुनकर आप लोग बोलोगे समझ गया। सबसे पहली बात तो बैकग्राउंड में जो गेम प्ले है नए मोबाइल का कहानी सुनते सुनते गेम प्ले देख लो और जैसे ही कहानी खत्म होगी फिर हम प्रॉपर कमेंट्री करेंगे गेम प्ले पर। अच्छा, तो जब मैं फर्स्ट टाइम आईफोन ले रहा था यानी 12 प्रो मैक्स, तो उस वक्त सब लोग मुझे ये मशवरा दे रहे थे कि पीटीए अप्रूव्ड ले लो। अब चाहे आप आईफोन का कोई भी सेट ले रहे हो, अगर वो पीटीए अप्रूव हो जाए तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है। मैंने उस वक्त पीटीए अप्रूव ले लिया कि इसमें मैं सिम डालूंगा एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास 2 सिम है और दोनों सिम मेरे एंड्रॉइड में होते हैं। तो मैं बस एंड्रॉइड से हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई की मदद से इसको यूज करा था, बस इस पर गेम खेलता, रिकॉर्डिंग करता और व्लॉग्स वगैरह बनाता। बाकी मेरा सारा काम एंड्रॉइड में, फिर चाहे वो एडिटिंग करने हो, किसी से बात करने हो वगैरह वगैरह। तो मतलब मैंने वो जो पीटीए अप्रूव की वजह से ज्यादा पैसे लगाए थे वो बस ऐसे ही लग गए, मुझे उस चीज का कोई फायदा ही नहीं हुआ और फिर इसको सेल करने का दिल भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आ गया। तो मैंने सोचा बस जब तक यूज कर रहा हूँ करता जाऊंगा। लेकिन एक हफ्ते पहले मेरा सारा दिमाग ही चेंज हो गया। वो ऐसे कि मुझे पता चला कि ऐसे आईफोन्स भी होते हैं जिनमें सिम लगाने की जगह ही नहीं होती और इस वजह से वो सस्ते होते हैं। और ऐसे आईफोन्स को बोलते हैं जेवी आईफोन। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे नॉन पीटीए है और दूसरी साइड पे जेवी। तो मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने सोचा चलो यार मार्केट चलता हूँ, अपने आईफोन का रेट निकालता हूँ कि कितने पे सेल होगा। अगर मुनासिब कीमत मिल रही होगी तो इसको सेल कर दूंगा और जो नए सेट आए हैं इनमें से कोई जेवी के अंदर ले लूंगा क्योंकि सिम तो मैंने वैसे भी इसमें नहीं लगानी और ना मैंने लॉन्ग टर्म पे इसको सेल करना है, बस गेम खेलने और व्लॉग्स बनाने। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगले दिन मैं मार्केट निकल गया और रास्ते पर यही सोच रहा था कि मुझे कितना नुकसान होगा या कितने में सेल होगा क्योंकि मैंने इसको 2 साल तक यूज किया है। बैटरी हेल्थ इसकी 83% है, सही दबा के लॉस होगा मुझे। लेकिन मैं मार्केट गया तो मेरा पूरा नजरिया ही बदल गया क्योंकि मेरा ये वाला मोबाइल जिस प्राइस पे सेल हो रहा था, अगर मैं उसके साथ 10-15 हजार और मिला था तो मुझे 14 प्रो मैक्स पिन पैक मिलता, मतलब डब्बा पैक, लेकिन जेवी जो कि मैं चाहता था। अब आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या सीन है, तुमने 2 साल तक उसको सही कबाड़ी बना दी है और जब तुमने उसको सेल किया तो उसमें नुकसान नहीं उल्टा प्रॉफिट के और थोड़े से पैसे मिलाकर 14 प्रो मैक्स भी ले लिया, ये कैसे? तो आप किसी को भी ये बात बताओगे ना वो यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि जब मैंने आपको ये बात बताया तो इसको अब एक्सप्लेन भी करूं। तो अगर आप लोग याद हो मैंने कुछ देर बोला था कि मैंने जब इसको लिया था तो ये था पीटीए अप्रूव। तो उस जमाने में नॉन पीटीए आईफोन को पीटीए अप्रूव करने के लिए कम पैसे लगते थे, तो मैंने भी इसको कम कीमत में लिया था। लेकिन इन 2 सालों के अंदर पीटीए के टैक्सेस इंक्रीज हो गए। फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले एक नॉन पीटीए को पीटीए अप्रूव करने के लिए 50 रुपए लगते थे, आज के जमाने में 100 रुपए लगते हैं। तो अगर मैंने 50 रुपए में एक चीज को अप्रूव किया है और आज के जमाने में इसको सेल करना चाहता हूँ तो जाहिर है वो 100 रुपए की कीमत पे सेल होगा, इसलिए मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मैं जब इस सारे प्रोसेस को समझा तो सोचा कि क्यों ना 14 प्रो मैक्स ही ले लेता हूँ और माइंड में ये बात बिठाई कि उसमें सिम नहीं लगेगी। फिर सोचा कि जिस मोबाइल में सिम लगती है मैं उसमें नहीं लगा रहा, तो बेहतर ये नहीं है कि नया वाला ले लो और इससे उल्टा मुझे फायदा होगा। तो मैंने अपने तरफ से इस मोबाइल को डन कर लिया। मार्केट निकला लेकिन मुझे ये मोबाइल नहीं मिला और अगले दिन मुझे गाँव निकलना था। तो मैंने सोचा जल्दबाजी नहीं करता हूँ, जब गाँव से वापस आऊंगा तो आराम से ले लूंगा। तो मैं पेशावर से गाँव चला गया और एक दिन मैं नोमी एफएफ के साथ चैट कर रहा था। मैंने उसको ये सारा सीन बताया कि मैं तो नया मोबाइल लेने वाला हूँ। उसने बोला अच्छा मैं भी ले रहा हूँ 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए। तो मैंने बोला एक साथ लेंगे, मैं कुछ दिन बाद पेशावर आ रहा हूँ, एक दिन का रेस्ट करके अगले दिन निकल जाऊंगा तो तुम भी आ जाना। तो इसने बोला ओके डन है। अब जिस दिन मैं पेशावर आ रहा तो रास्ते में मुझे मैसेज कर रहा है यार मैंने एक बंदे को बोला था मेरे लिए 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए देख लो, फिर मुझे मैसेज कर देना। तो उस बंदे ने देख लिया, बोला जल्दी से दुकान आ जाओ, ऐसा ना कोई और ले जाए। तो मैं तो जा रहा हूँ सदर, तुम एक काम करो जैसे पेशावर आते हो ना तो उधर आ जाना, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। तो मैं इधर सफर कर रहा हूँ और उधर सदर में घूम रहा है, अपने लिए मोबाइल ढूंढ रहा है। जब मैं पेशावर के बिल्कुल करीब आ गए तो कहता है यार मैं मोबाइल नहीं लिया, मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, तुम जल्दी से आ जाओ। फिर सोचते हैं कि क्या करना है। तो जब मैं इसके साथ मिला तो इसको अपना फॉर्मूला बताया कि ना मैंने इसमें सिम यूज करनी और ना मैंने इतनी जल्दी इसको सेल करना है, और दूसरी तरफ तुम नॉन पीटीए आईफोन ले लो जिसमें सिम वैसे ही नहीं यूज होनी। और दूसरी मजे की बात 14 प्रो मैक्स जेवी डब्बा पैक जिस प्राइस पे मिल रहा था, अगर हम उसके साथ 30-35 हजार मिलाते तो हमें मिल रहा था 13 प्रो मैक्स नॉन पीटीए, वो भी यूज में। मैंने इसको बोला आराम से सोच लो, अगर तुम्हें सिम यूज नहीं करनी और ना इसको सेल करना तो मैं जो मोबाइल ले रहा हूँ वही ले लो, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे और उससे एक दर्जे ऊपर वाला सेट भी तुम्हें मिल जाएगा। फिर इसने कुछ देर के लिए सोचा और डिसाइड कर लिया कि बस तुम जो ले रहे हो वो मैं भी लूंगा। फिर हम एक जान पहचान के दुकान पे गए, उसके पास नहीं थे, उसने और दुकानदारों को कॉल लगाई, मुश्किल से एक दुकानदार के पास मिले लेकिन वो भी सिर्फ 2 ही थे, एक था ब्लैक कलर में और एक था गोल्डन में। तो मुझे ब्लैक कलर पसंद है, मैंने ब्लैक ले लिया और नोमी ने गोल्डन ले लिया। तो अब अगर आप लोग मुझे सजेशन मांगो कि हमें कौन सा आईफोन लेना चाहिए तो आपने पहले अपने माइंड को देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल को लेना है सिर्फ व्लॉगिंग के लिए और गेम के लिए, तो फिर जेवी आपके लिए बेस्ट है, इसमें आपके पैसे बच जाते हैं। और फिर अगर आपका ये माइंड है कि मैंने आईफोन लेना है, फिर जब थोड़ी देर बाद और पैसे आएंगे तो फिर इसको पीटीए अप्रूव कर लूंगा, तो नॉन पीटीए ले लो। लेकिन इसमें सीन ये है कि ऐसा हो सकता है कि पीटीए के टैक्सेस कम हो जाए या ऐसा हो सकता है कि पीटीए के टैक्सेस इंक्रीज हो जाए, तो ये फिर बाकी किस्मत पे डिपेंड करता है। और हाँ एक और बात भी
आप लोग बता दो कि आपको जेबी वाले आईफोन कम प्राइस में मिल तो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको बाद में सेल करोगे तो आप इसमें प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, लॉस ही होगा, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी कोई खास नहीं है। मैंने खुद को देखा और सोचा कि 2 साल तक इसको यूज किया, अब इसको भी इतने टाइम तक यूज करना ही है, तो जब इतने टाइम तक इसको यूज करना है तो बस यही ले लेता हूँ। ओके, तो अब आ जाते हैं गेम पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा पीक पर लैंडिंग की, वहाँ पर 4 बंदे मारे, उसके बाद हम लोग आगे पहुंचे नॉक पर। तो इस मैच में मसला था कि शॉर्ट रेंज में बंदे मिल ही नहीं रहे थे, और जो मिलते थे ना वो मीडियम रेंज या लॉन्ग रेंज में होते थे। फिर मैं M60 से उनकी ग्लूवल तोड़ता, जैसे कि ये देखो इसने ग्लूवल लगाई, मैं बस बैठ के ग्लूवल तोड़ने और मेरा किल चोरी हो गया। फिर इस घर में बंदा था जिसने यहाँ पर ग्लूवल लगाए थे खुद को सेव करने के लिए, लेकिन मेरे लिए तो ग्लूवल को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बस बैठ के 1 सेकंड में ग्लूवल तोड़ी, और ये भी सही 1 नंबर का बाबल होता है, इसको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अब जैसे कि गोला गंडा बना हुआ था, जब वो खत्म हुआ तो फिर बोट वर्क करने लगा, पता नहीं ये अंधा था या बहरा था। तो मेरे 5 किल्स हो गए थे और इस तरफ पूरे स्क्वाड की लोकेशन आ रहे थे, मतलब फाइट कर रहे। तो यहाँ से मैंने बैठ के लॉन्ग रेंज पर डैमेज देने की कोशिश की, अच्छा खासा डैमेज पड़ा, लेकिन उसके बाद उसने कवर ले लिया और आसानी से खुद को बचा लिया। अभी लम्हा फिक्रिया था कि बंदे को डैमेज दिया हुआ है तो मुझे उसके ऊपर रश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने रश करने का सोचा और अंदाजा लगाया कि वो घर के अंदर गया तो इस तरफ से बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले कोई और बंदी आ गई इस तरफ से। फिर सामने एक और खातून दिखी जिनको मैंने हेडशॉट रसीद कर दी, शायद वही थी जिसको मैंने डैमेज दिया, लेकिन अगर ये वही है तो इतनी जल्दी वहां पर कैसे पहुंच गई। या फिर यहाँ पर वो वाला डायलॉग मैच करता है कि ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। चिकन्स हो गए तो मैं आ गया था पीक पर जिप लाइन के जरिए वापस। हंगामी लैंडिंग करी, उसका फायदा ये हुआ कि मुझे बंदा दिख गया, मैंने उसको डैमेज दिया, उसने ग्लूवल लगाई, खुद को सेव किया, लेकिन फिर बाहर निकल आया मुझे मारने। अब चूंकि मैंने उसकी जिंदगी में ऑलरेडी आधा प्रोग्राम वर्ड दिया था, तो बहुत ही आसानी के साथ उसके सोनिया की जिस्म की दर्जा हरारत को मैंने इंक्रीज कर लिया, जिसकी वजह से वो 9 हो गया। मैं तो इसे मेहनत करके अपने नाम कर लिया, नाम था इसका शैम्पू, लेकिन काम था इसके चंपू वाले। भाई डैमेज है तो आराम से मेडिकेट लगा ले, उसके बाद फाइट कर ले। जब मैं इसके साथ मशगूल था तो आप लोगों ने नोटिस किया कि एक और तरफ से भी मुझ पर बमबारी की गई, तो वो जो बंदा था उसको यहाँ पर मेरे टीममेट्स ने मार लिया था, लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं था। मैं ऊपर आया, उसका लूट बॉक्स देखा तो कंफर्म हो गया, उसके बाद मैं ऊपर चल दिया। चलते चलते एक खातून मिली और मैंने क्विक रिफ्लेक्सेस करके इसको जो मारा है ना, वो देखकर आप लोग बोले कि कमाल ही हो गया यार। फिर उसके बाद हम लोग पे के अंदर आ गए। जैसे मैंने देखा कि मेरे टीममेट की सोनिया एक्टिवेट हुई है, उसी वक्त एनिमी की भी एक्टिवेट हो गई थी। मैंने भरपूर कोशिश की इस किल को अपने नाम करने की, लेकिन ये किल मुझे नसीब नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ यार। उसके बाद मशीन पर आ गया खर्चे करने, सुपर मेडिकेट निकाली, यहाँ से मिनी टूरेट निकाल लिया, हील यूएवी लाइट नाम से कोई चीज थी, तो मैंने उसको भी बाय कर लिया चेक करने के लिए कि इससे क्या होता है। तो मैंने उसको यूज किया, तब पता चला कि ये एक सर्कल सा होता है, उस सर्कल के अंदर जो बंदा भी होता है उसको फिर एचपी मिलती है। जोन श्रिंकिंग हुई थी, वो इतना स्लो जा रहा तो पीछे ही रह गया और मैंने जोन कवर कर लिया। मैं यहाँ पर आया तो एक ऑलरेडी चपड़ित हुआ पड़ा था, मैंने कंफर्म करने में उसकी हेल्प करी। दूसरा बंदा गाड़ी पे आया रिवाइव करने, उसकी बहुत भयानक तरीके से ले गई। हम सब मिलकर उस पे हमला आवर और सेकंड्स के अंदर उसकी गाड़ी फूट गई, उसकी सोने एक्टिवेट हुई। अब ये नहीं पता कि इस दौरान उसने अपने टीममेट को रिवाइव कर दिया होगा या नहीं। फिर यहाँ से उतरते वक्त एक और गाड़ी देखने को मिली, पता नहीं क्या चक्कर था, कार कंपटीशन चलता है, दूसरा बंदा गाड़ी चला रहा था। खैर यहाँ पर सबसे पहले मैंने फ्लैश फ्रीजर फेंके के बंदों को थोड़ा थोड़ा डैमेज मिला। फिर मैंने अपना थोड़ा और दिमाग लगाया, यहाँ पर टोरेट को एक्टिवेट कर दिया कि अगर बंदा ऊपर से जंप करेगा तो इससे भी उसको डैमेज पड़ सकता है। यहाँ पर सीन ऐसा हुआ था कि 2 बंदे थे जो कि आपस में लड़ रहे थे, वो ऑलरेडी नॉक थे, एक को मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया और दूसरा मुझे खुद ब खुद मिल गया फ्लैश फ्रीजर की वजह से। मतलब थोड़ी सी मेहनत करी और किल मिल गया। उसके बाद एक मरतबा फिर से लोगों ने बंदे मिले। भाई इस मैच में तो मैंने S60 से लोगों की नस्लों को तबाह कर दिया था, उनको छोड़ ही नहीं रहा था। ये वाला सीन आप लोग चेक करो, मेरे पास कितनी ज्यादा एमो है। जब मैं इस बंदे को मारूंगा उसके बाद मेरे पास एमो चेक करना। एक बंदे को मारने के चक्कर में अपने सारे कारतूस जाया कर दिए थे ग्लूवाल को तोड़ते वक्त। एक खत्म तो दूसरी लगा था, दूसरी खत्म तो तीसरी, ना वो रुकने का नाम ले रहा था और नाम है, और इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एट दी एंड उसके पास ग्लूवाल भी खत्म हो गए। वो बेचारा सोच रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, भाग रहा था और मैंने उसको आराम से मार दिया। अभी मेरे एमओ पर नजरें डाले, सिर्फ 20। इधर उधर घूंघर अपने कारतूसों का बंदोबस्त किया, फिर ऊपर वाली जगह पर आ गई क्योंकि यहाँ पर एनिमीज की लोकेशन आई थी। अब यहाँ पर एक मरतबा फिर से मैं शुरू हो गया। बेचारा सुकून से इसके पीछे बैठा हुआ था कि मैं तो कवर में हूँ, लेकिन उसको क्या पता था कि सामने भूखा भेड़िया जो कि ग्लूवाल को कच्चा चबा जाता है। आप लोग बोलो कि क्या यार सिर्फ लॉन्ग रेंज पर किल्स कर रहे हैं, तो जरा रोको, अभी एल शेप पे बहुत धमाकेदार फाइट होने वाली है। मैं उस तरफ जा ही रहा था कि देखा मेरे टीममेट की हेल्थ कम है। मैंने पीछे की तरफ एकदम से रुख किया और देखा वो नॉक ही हो गया। अब इसका तो बदला लेना था, तो मैंने उसकी लूट बॉक्स के सामने ग्लूवल लगाई, लेकिन इतने में वो फिनिश हो गया था। स्कोप लगाया, देखा तो सीजन 262 का हेड लगा और किल मुझे मिल गया। वाह वाह वाह। बेचारे ने जोन से भी डैमेज खाया था और ऊपर से ऑलरेडी फाइट करते वक्त भी शायद उसकी एचपी कम हो गई थी। अब बारी आती है एल शिप की। यार ये एंड लेवल वाला सीन है। सबसे पहले तो मैंने गुब्बारा फेंक कर एनिमीज के किरदारों पर ताला लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर लैंड में लगा दी कि अगर कोई ऊपर से जंप करेगा तो उसकी टांग टूट जाएगी। वही हुआ, एक बंदे ने ऊपर से जंप किया, मैंने उसको आराम से हेडशॉट दे दिया, गोला गंडा बना क्योंकि पीछे से बंदा डैमेज दे रहा था। मैंने बहुत तरीके से सलीके से ग्लूवल लगाए और वो बंदा एल शेप में आते आते लैंड में से डैमेज खा कर आया। जब मैंने डैमेज देखा तो एज्यूम कर लिया कि वो इस तरफ आएगा और मैं तैयार करा था उसके लिए। फिर मैं रिवाइव करने लगा और इतने में वो टीका लगाने लग गया। मैं इसको फिनिश करने लगा और लास्ट मोमेंट में अपने टीममेट को रिवाइव दिया।
थैंक्स। क्या किस्मत थी यार इसकी, मतलब कोई 5 या 4 एचपी बची थी इसलिए कि मैंने रिवाइव वाले आइकन पे दबा दिया। तो अब तक क्लॉक टावर की तरह से एक स्क्वाड। मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले के साथ खेल रहा था कि ग्लूअल तोड़ के डैमेज दे दूंगा, लेकिन वो 3 बंदे थे। मेरी सोनिया एक्टिवेट करवा दी। अब इस चीज का जब उनको पता चला तो उन्होंने सोच लिया कि अब तो ये लोग इस चक्कर में मसरूफ हो जाएंगे, रिवाइव करेंगे फिर बंदा हील करेगा। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे पास जोन में जाने का। रिवाइव होने में, हील करने में टाइम वेस्ट हो गया और इस चीज का फायदा उठाकर उन लोगों ने आधा जोन कवर कर लिया। जब मैं देखा कि वो तो हमारे करीब आ रहे तो मैं पागल हो गया। माइक ऑन करके बोले कि ग्लूअल्स को तोड़ना बंद करो बल्कि जोन में आओ। यहाँ पर हरियाली फैल गई जिसका मतलब ग्लूवाल टूटने। मैं सोचा मैं भी तुम्हें से मेहनत कर लेता हूँ, तो वह दब 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 शुरू हो गया। लेकिन इस चक्कर में पीछे से मुझे क्वीन ने मार दिया। मैं फौरन से इंजेक्शन लगाने लगा, पीछे देखा तो वो बुश बनी हुई थी। मैं जैसे उठा ओरियन बना और उसको हेडशॉट देकर लो में पहुंचा दिया। अब मेरे टीममेट्स को देखो कैसे तो पागलों की तरह हलवा बंद के जा रहे हैं उनके मुंह में कि हाँ मार दो हमें, हम किल डोनेट करने आए हैं। बस यहाँ पर मैं अकेले बच गया। तो उन तीनों ने मिलकर मुझ पर चढ़ाई कर दी। انا عندي ولا طور وفي لا عندي ولا دروندر على يعني كل رسوم और इस तरीके से मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। खैर ये थे हमारी फर्स्ट वीडियो 14 प्रो मैक्स के साथ। इसके बाद आने वाली सारी वीडियोस भी इसी मोबाइल पर होगी। तो मिलता हूं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। बाय बाय। मुझे बहुत 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 मजा आएगा। बहुत 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 मुझे बहुत